बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लड़ाई की वजह अजय देवगन है। मैं अब पीछे किसी सूरत नहीं हटूंगी। आने वाली तमाम सीरीज में डंके की चोट पर मैं बोल्ड सीन्स करूंगी। मुझे किसी के बाप में दम नहीं कि अब रोक के दिखाए। बच्चे मेरे साथ हैं। तलाक का फैसला अजय किसी सूरत नहीं करेगा। 3 महीने तक तमाम माली मामला हल करने की वार्निंग दे दी। 24 साल बाद पहली बार जी काजल इस वक्त मीडिया के सामने आई हैं और आकर अजीबोगरीब अंदाज में अजय देवगन जो कि उनका शौहर है उनके खिलाफ बातें कर रही हैं। करीबी दोस्त के मुताबिक दोनों तलाक के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन अगर माली मामलात और उनकी बेटी नईसा की बॉलीवुड में एंट्री जो है वो तय पा जाए। आप सबको पता है कि बच्चों के जो बॉलीवुड स्टार्स हैं उनके बच्चों को जो है वो या तो करण जौहर लॉन्च करते हैं या फिर सलमान खान अपनी फिल्मों में लॉन्च करते हैं। लेकिन अजय देवगन तो खुद अपना प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनकी कोशिश है कि अगर उनकी बेटी चाहती है कि वो बॉलीवुड में एंट्री करे तो किसी अच्छे लेवल पर उनकी बेटी को लॉन्च किया जाए। लेकिन मामला ये है कि काजल तो सपोर्ट कर रही है फुल, क्योंकि उनकी बहन भी काम करती रही है, उनकी वालदा भी काम करती रही है, वो खुद भी काम करती रही है, उनका शौहर भी काम करता रहे। लेकिन अजय देवगन जो है इस मूड में नहीं लग रहे कि अपनी बेटी को जो है वो बॉलीवुड में अच्छे अंदाज में लॉन्च करें, क्योंकि उनकी कोशिश यही है कि उनकी बेटी इस मीडिया इंडस्ट्री से दूर रहे। करीबी दोस्त ने बहुत सारी बातें बताई हैं। काजल ने भी खुलकर जी बगावत कर दी है। उसने 29 साल बाद बोल्ड सीन्स करना भी शुरू कर दिए हैं। काजल का कहना है कि अगर अजय देवगन हकीकी ज़िंदगी में अफेयर्स चला सकता है तो ताल्लुकात बना सकता है, तो फिर मैं स्क्रीन पर क्यों बोल्ड सीन्स नहीं कर सकती। इन दोनों की मेरे ख्याल में कमिटमेंट हुई थी या उससे पहले इनका अफेयर काफ़ी 6-7 साल चला था। और काजल बहुत सालों से, मेरे ख्याल में 27 साल से कोई बोल्ड सीन नहीं करती, किसिंग सीन्स भी नहीं करती, और वो बड़ी पाक साफ अपनी फिल्मों को रखती हैं, जो कहा जाता है कि जी साफ़ सुथरी उनकी फिल्में हैं। लेकिन अब उनकी सीरीज़ जो है वो आती है, आते ही उसने धूम मचा दी है। और बड़ी मज़े की बात है कि पाकिस्तानी ब्रिटिश अदाकार हैं उनके साथ उन्होंने जो है वो किसिंग सीन्स किए हैं। उसके बाद ये जो प्रोडक्शन हाउस है उनके शौहर अजय देवगन का है, तो इसकी लॉन्चिंग में भी बड़ा मसला आ रहा था क्योंकि ये सीन्स कभी ऐड थे ही नहीं, काजल ने ऐड करवाए। आजकल आप देख रहे हैं कि तबों के कुछ क्लिप्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं जिसमें वो अजय देवगन को बहुत तारीफ़ें करती हुई नज़र आ रही हैं, उनको किसेस भी कर रही हैं, कहती हैं बचपन के मेरे दोस्त हैं। और अब लोग इस बात को रिलेट कर रहे हैं कि बचपन के दोस्त हैं, स्कूल से ये लोग दोस्त हैं और अभी बहुत अच्छी इनकी दोस्ती है और ज़्यादातर अच्छा वक्त अजय इनके साथ ही गुजारते हैं। तो अब ये सवालात उठ रहे हैं कि क्यों तब्बों ने आज तक शादी नहीं की, क्या वो इनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन काजल के साथ अफेयर बड़ा साल तक चला और जो है शायद इनके उस रिश्ते ने मौका ही नहीं दिया कि जो तब्बो हैं वो अपने दिल की बात कह सके। तो अब जब तब्बो ने देखा कि इन दोनों के मामला ज़रा अजीब से, थोड़ी सी एग्रेसिव पर्सनैलिटी है काजोल की, बहुत ज़्यादा एकदम हाइपर हो जाती हैं और टॉन्ट भी शुरू कर देती हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। उनकी कुछ क्लिप्स भी वायरल होते हैं जहाँ पे वो अपने बच्चों को भी डांटती हुई नज़र आती हैं, अपनी बहन तनीषा को भी जो है उनके साथ भी बहस करती हुई, बदतमीज़ी करती हुई नज़र आती हैं, जहाँ पर उनकी वालदा उनको समझा रही होती हैं। तो अजय देवगन को भी काफ़ी ज़्यादा वो टॉन्ट करती हैं। और जब उनसे पूछा गया कपिल शर्मा के शो में कि आप ये बताइए कि अजय ने ये जो भी लेटेस्ट फिल्म की थी उसमें उन्होंने किसिंग सीन्स किए थे तो आपको अजीब नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि पता होता तो कभी करने ना देती। हंसती हुई मजाक में उन्होंने बात टाल तो दी, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि मुझे पता नहीं था इस बारे में कि अजय अपनी फिल्मों में क्या कर रहे हैं। अजय की अफेयर्स की खबरें जो हैं वो काफ़ी आती रहती हैं मार्केट में, लेकिन काजल उसको इग्नोर करती हैं या उनके बीच में कोई कमिटमेंट है कि जी तुमने जो करना है घर से बाहर करो, घर में एक फैमिली टाइम और फैमिली मैन बन के तुमने जो है वो सामने आना है। अब आप देखें कि 24 साल की शादी में ये पहली बार हुआ है कि काजल ने मीडिया के सामने अजय के खिलाफ अजीबोगरीब किस्म की बातें जो है वो करना शुरू कर दी हैं। उन्होंने 29 साल पहले बोल्ड सीन्स जो है वो करना बंद कर दिए थे। काजल का कहना है कि अगर अजय देवगन हकीकी ज़िंदगी में काम कर सकता है तो फिर मुझे क्या तकलीफ है। वेब सीरीज द ट्रायल की प्रमोशन के दौरान काजल से अजय देवगन के जो है मैसेजेस प्ले किए गए। अजय ने कहा कि जी माई वाइफ नेवर एक्सेप्ट दैट शी इज़ रॉन्ग, हाउ डू आई चेंज इट। मेरी बीवी कभी नहीं मानती कि वो गलत है, मैं इसे कैसे तब्दील करूं। ये बात हमने देखी है, बहुत सारे लोगों से भी सुनी है कि काजल अपने आप को कभी गलत नहीं मानती, वो कहती हैं कि मैं हमेशा सही हूं। इस पर काजल ने ठोक कर जवाब दिया था कि मे बी शी नेवर इज़ रॉन्ग, हाउ यू थॉट अबाउट दैट। गलती तुम्हारी भी हो सकती है, कभी तुमने ये सोचा ही नहीं है। तो ये इस तरह से ये बातें कर रहे हैं, अपने घर की बातें दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं, फिर बड़े मासूम अंदाज में कहते हैं कि जी लोग हमें डिस्कस क्यों करते हैं। अच्छा,
ये 24 साल में पहली बार हुआ है कि काजल ने मीडिया पर आकर घर की कहानी जो है वो सुनाई है। अब खबर ये है कि काजल ने जायदाद, कारोबार और बैंक बैलेंस में हिस्सा मांग लिया है। काजल को जो चाहिए होता था, उनके फैमिली फ्रेंड्स बताते हैं कि उनको आज तक कभी मतलब अपनी प्रॉपर्टी बनाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। लेकिन बात यह है कि काजल को अब किसी ने कह दिया है कि तुम इनसिक्योर हो, तुम इनसिक्योर बन रही हो, या तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं है। अजय जो है वो जायदादें खरीद रहा है, अपने नाम कर रहा है, प्रोडक्शन हाउस भी अजय देवगन ने अपने नाम पे ही बनाया है। तो दोनों के दरमियान इस वक्त शदीद तनाव की कैफियत है। लेकिन बेटी नायसा ने साफ साफ कह दिया है कि मैं बॉलीवुड में आना चाहती हूँ, जब तक मैं लॉन्च नहीं हो जाती आप अपने तमाशे अपने पास रखें। यही वजह है कि इस वक्त हैप्पी फैमिली दिखाने की कोशिशें की जा रही हैं। अजय देवगन का कहना है कि मैंने ये पैसा बहुत मेहनत से जो है कमाया है, जबकि काजल आराम से घर बैठी थी। हम सब जानते हैं कि काजल एक बहुत बड़ी अदाकारा है, बहुत अच्छी अदाकारा है। बस उन्होंने इतना सालों का गैप दिया कि उन्होंने जब रीस्टार्ट किया तो उनकी फिल्में जो है वो आमिर खान के साथ भी फ्लॉप हो गई। तो रीस्टार्ट अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको स्टेप 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये हकीकत नहीं है कि काजल जो है वो बड़ी अदाकारा नहीं है। सब जानते हैं कि काजल एक बड़ा नाम है, एक ब्रांड है, और उसने अपने करियर की पीक पर अजय देवगन से शादी की थी, जब शाहरुख खान उनके बेस्ट फ्रेंड उनको मना करते रह गए कि तुम शादी मत करो। इस वक्त आपको बताती चलूँ कि शाहरुख खान का भी अपना प्रोडक्शन हाउस है रेड चिलीज के नाम से, जिसको उनकी बीवी देखती हैं। तो अब देखते हैं कि अजय देवगन अपनी बीवी को दोबारा से रीलॉन्च करते हैं या अपना प्रोडक्शन हाउस उनके नाम करते हैं, या शाहरुख खान के साथ जो इस वक्त दोस्तियां चल रही हैं, उनके घर आना जाना काजोल का बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब क्या दोबारा फिल्मों में वो अपने आप को शाहरुख खान के साथ लॉन्च करेंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि काजल ने शादी के बाद 24 साल में 20 फिल्में भी नहीं की और बहुत लंबे ब्रेक लिए हैं, जिसके बाद उन्हें अब मेन लीड का किरदार जो है वो नहीं मिल रहा। अगर मिल भी रहा है तो वो इतना अच्छा नहीं है जिसके बिना पर फिल्म जो है वो हिट हो जाए। अगर हम बात करें कंगना रनावत के हवाले से, तो आप देखें जो कंगना है वो जो फिल्म करती हैं वो कहती हैं कि मैं किसी आदमी को मेन लीड पर नहीं अपनी फिल्म में चाहती, वो ही अपनी फिल्म की हीरोइन होती हैं, वही अपने फिल्म की का हीरो होती हैं, और वो कहती हैं कि मैं अपने बलबूते पर फिल्म को जो है वो हिट करवाऊंगी। और उनकी काफ़ी फिल्म्स पीछे हिट भी हुई हैं, जिसमें कोई नहीं और भी बहुत सारी फिल्म्स हैं। तो अब कहने का मकसद ये है, कहने की बात ये है कि काजल जो है वो अपने आप को तसव्वुर कर रही हैं कि मैं अकेली इस वक्त कोई भी फिल्म हिट नहीं करवा सकती। ऐश्वर्या राय बच्चन ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की। आपको पता है कि उनका गैप इतना ज़्यादा था, अब इतना कंपटीशन हो चुका है, इतने नए अदाकार आ चुके हैं, लोग किसी और को देखना चाहते हैं कि ये अपनी जगह नहीं बना पा रही। इसी तरह ऐश्वर्या भी अपनी जगह नहीं बना पाई, उनकी सीरीज़ भी फ्लॉप होती रही, उनकी फिल्में भी फ्लॉप होती रहीं, और उनको वो पहले जैसा नहीं मिल पाया लेवल जो पहले होता था। खैर, ऐश्वर्या तो काजोल से अच्छी अदाकारा कभी भी नहीं रही हैं, वो अपनी खूबसूरती की वजह से हमेशा आगे रही हैं। अच्छी अदाकारा, मंजी हुई अदाकारा तो काजोल ही हैं। इनकी कज़न रानी मुखर्जी ने पीछे फिल्म्स की थी, मर्दानी की थी, मर्दानी 1, मर्दानी 2 और भी 2-3 फिल्म्स की थी जो सुपर हिट हुई, और वो उनके प्रोडक्शन हाउस की ही थी। सीरीज भी कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं रानी मुखर्जी। तो मेरे ख्याल में काजल अपने आप को उस लेवल पे देखना चाहती हैं। देखते हैं जी आने वाला वक्त क्या बताता है। इतने साल बाद इतने अजीबोगरीब सीन्स करना और अपनी फैमिली को डिस्कस करना लोगों के सामने, ये तो ये बेहतर समझते हैं कि उन्होंने क्या करना है, लेकिन अजीब मामला चल रहे हैं इनकी लाइफ में।